हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 की। अभी तक की वीडियोस में हमने बात की है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का चलना। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है। अब बात यह आएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लाया जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लाया जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस लाया जाएगा बैटरी या सेल के थ्रू। ये एक बैटरी है। नॉर्मली इसको आप सभी ने देखा ही होगा क्योंकि ये हमारे घरों में बहुत जगह यूज होती है। तो इसको मैंने ऐसे बनाया है, देखिए। इस बैटरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले एंड की तरफ कहीं ना कहीं आपको प्लस लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर भी ये बहुत छोटा है, ये शायद आपको दिखाई ना दे, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। लेकिन आप घर में किसी भी इस तरह की बैटरी को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एंड पे जैसा कि मुझे दिख रहा है यहां पर प्लस लिखा हुआ है और इधर वाले एंड पे माइनस लिखा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है कि ये 1.5 वोल्ट की है। तो मैंने क्या बताया आपको? पोटेंशियल डिफरेंस कौन लाएगा? सेल या बैटरी लाएगा। अभी हम सेल और बैटरी में भी डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो मान लेते हैं एक बैटरी रखी हुई है या फिर एक इलेक्ट्रिक सेल रखा हुआ है। इसका एक एंड प्लस पे है और एक एंड माइनस पे है। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है प्लस वाले का वो है 1 वोल्ट और माइनस वाले का पोटेंशियल है माइनस 0.5 वोल्ट। तो इस एंड में और इस एंड में कितने का डिफरेंस हुआ? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 माइनस दोनों एंड के पोटेंशियल्स को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 वोल्ट। तो जो बैटरी मैंने आपको दिखाई उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 1.5 वोल्ट का है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सेल के द्वारा चलाए जाएंगे। कैसे? देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस का होता है। ये प्लस है तो ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं। एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप गर्ल और बॉय का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गर्ल और बॉय में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट सेक्स हैं। तो सेम यहां पर भी एक प्लस और एक माइनस। तो माइनस को प्लस अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस है तो माइनस माइनस को धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या होगा? करंट आ जाएगा। तो इस तरह से करंट चलेगा। इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो क्यों चला? यहां पे जो हमने ये बैटरी लगाई थी, ये क्या है हमारी? ये है बैटरी। इस बैटरी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बैटरी ने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस दिया 1.5 वोल्ट का। अब देखिए बैटरी ये खराब कैसे हो जाएगी? ये जो बैटरी मैंने आपको दिखाई ये खराब है, ये अब यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि हुआ क्या है इस बैटरी को? इस बैटरी को ये हुआ है कि इसके जो दोनों एंड्स है ना, इस एंड का और इस एंड का, इसने बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, इस तरह से करंट दिया। लेकिन अब क्या हुआ है? जो प्लस वाले का पोटेंशियल है वो कितना हो गया है? वो मान लेते हैं प्लस 0.75 हो गया है। और इसके बाद इसका पोटेंशियल कितना हो गया है? मान लेते हैं ये भी प्लस 0.75 हो गया है। तो दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल कितना हो गया है? 0.75 0.75। तो डिफरेंस कितना रहा? 0.75 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो गया है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो गया फिर सोचते हैं क्या होगा। यहां भी प्लस 0.75 है, प्लस 0.75 है। आप खुद ही समझिए, माइनस को ये प्लस अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला प्लस अपनी तरफ खींचेगा। तो ये भी पूरा एग्जैक्टली 0.75 वोल्ट है, ये भी एग्जैक्टली 0.75 है। तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लगेगा। तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स ना तो इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे। एग्जाम्पल, आपके पास रस्सी है,
इधर से मैं उतना ही जोर लगा रहा हूं, उस साइड से आप उतना ही जोर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, रस्सी वहीं की वहीं टिकी रहेगी, ना तो आपकी साइड जाएगी ना मेरी साइड जाएगी। तो यहां पर भी वही बात है, इलेक्ट्रॉन्स ना तो इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए मैंने कहा कि ये बैटरी खराब हो गई है। क्यों खराब हो गई है, क्योंकि इसके दोनों एंड में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया है, जीरो। अगर पोटेंशियल्स सेम है तो डिफरेंस माइनस करके कितना आएगा, जीरो आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट चलेगा नहीं, चलेगा ही नहीं, और करंट नहीं चलेगा तो इस बैटरी का जो काम था वो तो ये कर ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, घड़ी में से निकाल के इसको यहां पर रख दिया है। ठीक है, तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी की। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हम क्या मानते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब हमारी बैटरी मान लेते हैं, ठीक है, अभी पुरानी नई बैटरी लगाई है मैंने, तो अगर नई बैटरी लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चलेंगे, माइनस वाली चीज प्लस की डायरेक्शन में, और जो करंट है वो इसके ऑपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं तो करंट हम मान के चलेंगे ऐसे चलेगा। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उसके ऑपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as positive to negative तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या मानी जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए, देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट की बात की जा रही थी ना, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो पता लग गया था साइंटिस्ट्स को, लेकिन उनको उस समय इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तो उस समय माना ही जाता था कि पॉजिटिव चार्ज चलता है, लेकिन एक्चुअल में क्या चलता है, नेगेटिव चार्ज चलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी लेट हुई और इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी पहले हुई, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन ऑपोजिट प्लस से माइनस की तरफ मानी जाती है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बैटरी की बात करें तो अब बैटरी क्या होती है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा सेल्स का। जैसे एग्जांपल, ये एक सेल है, ऐसे में बहुत सारे सेल साथ में लगा दूं तो क्या बन जाएगी, एक बैटरी बन जाएगी। तो बैटरी क्या है, वैसे मैंने आपको कहा था ये बैटरी ही है, बट इसको एक सिंगल सेल भी मान सकते हैं आप। जब ऐसी बहुत सारे सेल्स को अरेंज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल्स से, ऐसी बैटरी किससे बनी है, इलेक्ट्रिक सेल्स से। एन इलेक्ट्रिक सेल is represented by इलेक्ट्रिक सेल को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह से लिखते हैं इसको। देखिए जो बड़ी वाली है ये प्लस, और ये छोटी वाली जो लाइन दिखाई दे रही है इसको क्या लिखते हैं हम, माइनस। मान लीजिए कि जो प्लस वाला है उसका पोटेंशियल ज्यादा है
माइनस वाले का पोटेंशियल कम है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, या फिर आपको पता है कि प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है हमेशा माइनस वाली से, तो प्लस वाली साइड बड़ी डंडी बनानी है और छोटी वाली माइनस की साइड बनानी है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे सेल भी आएगा। अब बात करते हैं बैटरी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बैटरी को रिप्रेजेंट करेंगे देखिए इस तरह से, ये एक सेल प्लस माइनस, एक और सेल बना दिया मैंने, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। मैंने क्या किया, ये तीन सेल्स बना दिए और इन तीनों सेल्स को मैंने अब ज्वाइन कर दिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो ये है एक बैटरी का सिंबल। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। तो ये सिंबल्स क्यों जरूरी हैं, देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है, इसमें हम बहुत बार सेल की बात करेंगे, बैटरी की बात करेंगे, स्विच की बात करेंगे। तो अब बार बार बैटरी लिखेंगे नहीं हम, ना ही बार बार बैटरी को बनाएंगे, हम उनके क्या करेंगे, सिंबल्स को बनाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये सिंबल्स बता रहा हूं, ताकि जब आगे चैप्टर को हम जारी रखें तो आपको इन सब के सिंबल्स याद हों, क्योंकि सिंबल्स के बेस पे ही आगे क्वेश्चंस या आगे चीजें समझ में आएंगी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच की। स्विच क्या होता है, फटाफट सोच लीजिए आप सभी। स्विच के बारे में आपको पता है, बस इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे होंगे। चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं। एन इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या है, एन इलेक्ट्रिक स्विच क्रिएट्स लिंक बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। स्विच का काम क्या है, स्विच का काम है लिंक बनाना, किसके बीच में लिंक बनाना, दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बीच में। चलिए बात करते हैं किस तरह से स्विच लिंक बनाएगा। तो पहले मैं इनके सिंबल बना देता हूं। ये देखिए, ये स्विच है ओपन, या कह सकते हैं ये स्विच है किस पोजीशन में, ये ऑफ पोजीशन में है। और ये जो स्विच है ये कैसा है, ये ऑन है। तो ये किसका सिंबल है, स्विच का, या इसको हम प्लग की भी कहते हैं। प्लग की इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक प्लग सा होता है, उसको निकालते हैं तो ऑफ हो जाता है, उसको उसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्विच के सिंबल, ये स्विच ऑफ है, या इसको आप कह सकते हैं ओपन भी है। और ये कैसा है, क्लोज्ड है। तो स्विच का काम क्या होता है, आप खुद ही जब स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब जल जाता है, ग्लो करने लगता है, और ऑफ करने से बल्ब जो है ऑफ हो जाता है। तो क्या है, स्विच का काम क्या है, जो पावर सप्लाई है और जो बल्ब है उसके बीच में लिंक का काम कर रहा है। अगर ऑन कर दिया मतलब लिंक बना दिया और बल्ब जलने लग गया, और ऑफ करने का मतलब है उसने लिंक तोड़ दिया पावर सप्लाई और बल्ब में, और हमारा बल्ब ग्लो करना बंद हो गया। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। A closed and continuous
path of electric current is called electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ? एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ये मैंने बना दी बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये बना दिया मैंने स्विच, और ये जो सिंबल बनाया है ये है इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये है बल्ब, ये है स्विच, और ये क्या है? बैटरी। तो करंट देखिए आसानी से इसमें फ्लो होगा, यहां से आ जाएगा और इस तरह से चलेगा। तो एक क्लोज्ड यानी कि बंद, और कॉन्टिन्यूअस लगातार है ना सब कुछ, कहीं ब्रेक नहीं है ऐसे। तो क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ यानी कि रास्ता, इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस रास्ता ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ये पूरा क्या बनाया मैंने? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज जो भी समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि समझ में आ गया। जितने लाइक्स मिलेंगे हम समझेंगे कि उतने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई है, और अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।